चली गई अम्मी? हाँ भाई चली गई। भाई मुझे तो ये औरत बिल्कुल समझ में नहीं आई, अजीब सी थी। सारा वक्त जहेज 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 करती रही। ना उसने लड़की के बारे में पूछा, ना उसकी तालीम के बारे में, ना खानदान के बारे में, ना अपने बारे में कुछ बताया, ना अपने बेटे के बारे में कुछ बताया। बस एक ही रटती, जहेज दे दे, फलानी जगह, फलाना हॉल, फलाने लोग। मेरी तो समझ में ही नहीं आई। बहुत ही शोबाज किस्म की औरत थी। मैं रुकैया को फोन करके कह दूंगी कि ऐसे लोगों को कम से कम मेरी तरफ ना भेजे। अम्मी आपको ही तो इतनी जल्दी पड़ी है। तो और क्या करूं, सारी उम्र तो मैं घर बिठा के रखूं? अरे ऐसे ही लोग आएंगे, इनमें से ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अम्मी मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी तो आप ही की शादी हुई है, मेरी शादी 1 आध साल बाद सही। नहीं, जावेद की डेथ के बाद मेरा जिंदगी से एतबार ही उठ गया है। बस जितनी जल्दी हो मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं और तुम्हें अपने घर का करूं। अम्मी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ पे है ना, किस्मत के फैसले ना आप बदल सकती हैं ना मैं। बदल तो नहीं सकती, लेकिन हालात और वाकयात को देखते हुए फैसला तो कर सकती हूँ ना। अक्ल दी है अल्लाह ने मुझे, और आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं अकेली एक जवान लड़की को लेकर कैसे बैठी रहूं? कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो मैं जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। जवारी साहब, स्टार्ट करें मीटिंग? जी सर, सब लोग आ गए हैं और मैंने सबको एजेंडा भी सर्कुलेट कर दिया, तो मीटिंग स्टार्ट करें। गुड। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इस साल हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में 17.5% प्रॉफिट इंक्रीज किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और बाकी डिटेल्स मैंने आप सबको मेल करवा दी, चेक कर लीजिएगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये एक अच्छी अचीवमेंट है। हमारा बिजनेस वॉल्यूम जिस तेजी से इंक्रीज किया है उसके मुकाबले में ये फिगर कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि हम अपना रिक्वायर्ड टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। लेकिन ज़ारा, हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना। करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ये फिगर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने ठीक से कैलकुलेशन तो नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। मैं ज़ारा की बात से एग्री नहीं करती। वो कैसे? जब आप डिवैल्यूएशन के बाद प्रॉफिट फिगर 17.5% कंसीडर करते हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम का जो भी फिगर आपके पास आता है वो भी तो डिवैल्यूएशन के बाद का ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है और प्रॉफिट पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ा है। ये एक टेक्निकल बात है जो शायद ज़ारा समझ नहीं सकी। वैसे ताबीर मैडम की बात लॉजिकल है। तो फिर तो आपको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट दोबारा बनवानी चाहिए, जिसमें कंपनी का रियल बिजनेस वॉल्यूम एग्जैक्ट मेंशन किया गया हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ज़ारा की बात इलॉजिकल नहीं है। करेंसी की डिवैल्यूएशन का इफेक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिवाइज होनी चाहिए। जवारी साहब, आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? जी सर, रिवाइज करवा लेते हैं। मेरा फ़ोन लगता है कॉन्फ्रेंस रूम में ही भूल आई। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बहुत बेहतर हो? हमारे घर में तो आकर जबरदस्ती घुसी बैठी हो, तो आपके ऑफिस में भी अपनी जगह बना लोगी?
गलत फहमी है तुम्हारी। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? अच्छा, तो अब तुम सुनी अनसुनी भी करने लगी हो? देखो ज़ारा, मेरा ना तो कोई तुमसे कंपटीशन है ना कोई गर्ज, तो प्लीज अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव, बढ़िया ही पॉजिटिव। शुक्र है अम्मी को वो औरत पसंद नहीं आई, लड़का देखने की तो नौबत ही नहीं आई। लेकिन देखो शायान, अम्मी ने अब माइंड बना लिया है। तुम प्लीज कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी अम्मी को मेरे घर आ जाना चाहिए। अच्छा तुम मिलो ना, आज प्लान करते हैं। नहीं शायान, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। अम्मी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उन्हें लेकर जाना है। अच्छा ना, तुम टाइम निकाल के शाम को आ जाना। कैसी बातें कर रहे हो शायान, मैं शाम को कैसे निकल सकती हूँ घर से? तुम्हें पता तो है। और मेरी प्लीज बात सुनो, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो। और मैं भी मौका देकर अपनी अम्मी से बात करती हूँ। अच्छा ना, कल तो मिलो ना, कल बना लेते हैं प्रोग्राम। वो शायान, एक तो तुम हर बात पे बस मिलने का कहते हो। हम आज भी वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम पहले दिन थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो शायान, हेलो हेलो। फोन काट दिया। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी कंसंट्रेशन, काफी फोकस है काम में। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारी जो सलाहियत है सीखने की, कमाल की है। क्या वाकई ऐसा है या आपको ऐसा लगता है? जनाब ऐसा ही है, बल्कि सब डायरेक्टर्स का यही ख्याल है। सबका तो नहीं हो सकता, या आप भी जानते हैं। क्यों? सबका ख्याल क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं पता? पता है मुझे। मुझे लगता है कि कुछ लोग इजहार करते हैं और कुछ लोग खामोश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकते। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? परवाह करनी चाहिए, और साथ ही उन लोगों का ज़र्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि वो तस्लीम कर लें। मैडम, जो तस्लीम करते हैं आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए। मेरा ध्यान, मेरा ख्याल, मेरी सब सोचों का महवर सिर्फ एक ही ज़ात है। तो क्या ये काफ़ी नहीं है? बहुत काफ़ी है। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, तुझको सदाएं, तुझको। आजान मेरे रूम में आइएगा। बहुत फ्रैंकनेस हो गई है तुम्हारी।
ये मेरी जॉब है। जॉब की नौयत बदल भी सकती है। तुम जल रही हो? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए था कि इन लोगों का कैसा रवैया था मेरे साथ। उसके बाद ये सब जेब देता है तुम्हें? मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और नौकरों के पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन तुम लिमिट में भी तो रह सकते हो। बाकी डायरेक्टर्स के साथ तो इतने क्लोज नहीं हो। वो खुद मेरी जानिब बढ़ रही है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ताबिर तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या प्लान है? चले? लेट्स गो। ओके अजान, हैव फन, हैव अ गुड डे। ज़ारा, आज तुम जल्दी आ गई थी ऑफिस से? जी मॉम, बस वो मुझे रास्ते से कुछ चीज़ें लेनी थी, सोचा से मैं जल्दी निकल आई। सोचा आप अपनी गाड़ी पे आ जाएंगी। हाँ, मैं वो अहमर से बात करने के लिए रुक गई थी। अहमर से अब कोई भी बात करने का फायदा नहीं है माँ। सही कह रही हो तुम। वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वैसे एक बात है, ताबीर को बिजनेस के मामलात का पता है। अब तुम्हें भी बिजनेस मैटर्स में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा और मज़ीद फोकस करना होगा। टेंशन मत लो, मैं उसकी सारी प्लानिंग्स मिलिया मेट कर दूँ। मामा, आप मान क्यों नहीं लेती हैं कि अब खेल आपके हाथ से निकल चुका है? तुम नहीं जानते, अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में। खैर एनीवे, तुम फ्रेश हो जाओ, मिलते हैं खाने के बाद। ज़ारा, 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 हद होती है। इतनी देर हो गई तुम अभी तक सो रही हो। उठो, शाबाश। ज़ारा, 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 ज़ारा आंखें खोलो बेटा। ज़ारा, 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 ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा, क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। अफशा, अफशा, अफशा। जी बीबी जी। जाओ जल्दी से अहमद साहब को बुला के लेकर आओ। ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीबी जी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। ज़ारा, अहमद साहब, वो ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हो उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। ज़ारा, ज़ारा। मामा क्या हुआ? अमर प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। ज़ारा, जानी, आंखें खोलो। ज़ारा, 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 क्या हो गया इसको? ज़ारा, ज़ारा प्लीज। हेलो। चाची, बड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ है? मोमिना ना बड़ी कंजूस है, इसने बाजार में मुझे कुछ खाने नहीं दिया। हाँ, वो तेरा चाचा शरफू आया था, साग पकवा के लाया और भी बहुत सारी चीजें देकर गया। तो चाचा चले गए? हाँ, मैंने बहुत कहा कि स्टे कर ले, तुझसे मिलकर जाए, लेकिन कह रहा था कि कोई जरूरी काम है। भाई मुझे तो साग बहुत पसंद है, मैं गरम करके लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, फिर साग ही खा लेते हैं। नजो, वो मैंने ना तेरे चाचे को ना पैसे वापस कर दिए। कौन से पैसे चाची? वो जो मैंने दिए थे आपको? हाँ वही। क्यों किए वापस चाची? भाई अजान बहुत नाराज हो रहा था, उसी ने वापस करवाए हैं। ठीक है चाची, अब मुझे पता चल गया
इस कार में मेरी क्या हैसियत है। चल हट पगली, ये क्या बात कर दी है तूने? तुझे पता है तूने कितनी जगह बना ली है मेरे दिल के अंदर। तो मेरी बेटी जैसी है और बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता, और मैं तेरी बड़ी हूं। उस वक्त तो तेरा दिल रखने के लिए मैंने रख लिए थे पैसे, वरना नीयत तो मेरी वापस करने की थी। चाची, क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन ज्यादा फर्ज बेटों का होता है। और अल्लाह रखे मेरा बेटा आसान अपना फर्ज अदा कर रहा है। नज्जू, दिल छोटा ना कर, तू बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला तुझे बहुत सारी खुशियां देगा, मेरा यकीन कर। ठीक है चाची, तो कह रही है तो यकीन कर लेती हूँ। लगता है इन्होंने स्लीपिंग टैबलेट्स लिए हैं, फिलहाल इनको सोने दें। कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये इस किस्म की मेडिसिन ना लें, इनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? और कब तक होश आएगा इससे? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कुछ घंटे के बाद होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये उठ जाएगी तो इसको मैं फर्दर चेकअप के लिए आपके पास ले आऊँगी। जी ज़रूर। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। प्लीज। बड़ी आजमाइश में डाल दिया है तुमने मुझे। तुम्हारे कहने पर मैं बात करके देखूंगी। वैसे अगर तुम खुद हफ्जा से बात करो तो ज्यादा अच्छी बात नहीं? आपको तो पता है ना कि अम्मी किस तरह सोचती हैं। आप उनसे बात करेंगी तो नतीजा कुछ और ही होगा, ताबीर आपी के रिश्ते की तरह। रही बात शायान की, तो मैं उससे खुद बात कर लूंगी। आप बस अम्मी से बात कर लें, वो आप पर बहुत ट्रस्ट करती हैं। ट्रस्ट तो करती हैं, पर मैं अजनबी लोगों की जमानत कैसे दे सकती हूँ? आप बस अम्मी से बात करें, बाकी मैं और शायान सब संभाल लेंगे। उनसे बात करने से पहले तो मुझे उस लड़के से मिलवा सकती है, क्या ये मुमकिन है? आप जी, मुमकिन क्यों नहीं, मैं मिलवा दूंगी आपको। चलो तुम मुझे मिलवा दो उससे, फिर मैं बात करती हूँ तुम्हारी मदद से। जी, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ क्लास के लिए। चलो ठीक है। आंटी, आप परेशान ना हो, सारा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया तो है कि परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे पता ना कितनी परेशान है वो। नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी? तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो जिए या मरे? तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा। कब हुआ, कैसी है वो? छोड़ो अहमद, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। अलमास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमद, ये जो तुम्हें तोहफा लाके हमारे सरों पे बैठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई, ये सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहूसत की।
For God's sake, मामा, हर चीज का इल्जाम ताबीर को मत दिया करें आप। मेरी किस्मत ताबीर के साथ जुड़ी है, मेरी जिंदगी है वो, उसका और मेरा जिंदगी भर का साथ है। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप प्लीज ऐसा मत सोचा करें मामा। देखो शायान, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे तक आ चुकी हूँ। तुमने जो कहा मैंने वो किया, मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अबीर, अगर मुझ पे एतबार करती हो तो फिर ये लेकिन कहाँ से आ गया? क्या कोई शक है मुझ पे? शक की बात नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मेरी मजबूरी को भी तो समझो, मेरा डर भी तो जायज है। मुझ पे एतबार करो अबीर, मैं तुमसे किया हुआ वादा हर हाल में निभाऊंगा। लेकिन कब? बगैर किसी वजह के इतना लेट क्यों कर रहे हो तुम? 100 वसवसे उठने लगते हैं मेरे दिल में। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरा एतबार करो। देखो शायान, मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। कम ऑन अबीर, ये नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो शायान। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर, आ जाओ। 1 मिनट। सारा, सारा, हम आप यहाँ? शुक्र है तुम होश तो आया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे तो ये, तुम बेहोश हो गई थी। सारा, तुम मेरी कुल कायनात हो जानी। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन इस परेशानी का ये मतलब तो नहीं है ना कि इंसान नींद की दवाइयां लेना शुरू कर दे। और खबरदार जो आइंदा तुमने इस तरह की कोई मेडिसिन ली, समझी? हाँ मेरी जान, चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए कोई सूप बनवाऊं? मैं कितनी खुशनसीब हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करती है। और है कौन मेरा? एक तुम ही तो हो जो मेरी जज्बात को समझती हो। उमर को तो उस ताबीर ने दबोच रखा है। देखो सर, देखो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? भौमिक, आप पर ही तो ट्रस्ट है मुझे, और किस पर है? वरना कभी कभी तो मेरा दम इतना घुटने लगता है कि मेरा दिल चाहता है काश मैं फहद के साथ ही चली गई होती। खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा इस तरह की कोई बात भी मुंह से निकाली, मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें लंबी जिंदगी दे, खुशियों भरी जिंदगी दे ना मेरी जान, ना मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बनवा के भिजवाती हूँ, कुछ खाओ पियो, अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। बस अब रोना बंद करो। शुक्र, शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें होश आ गया, तुम खैरियत से। बस मेरी जान।